दोस्तों, इस सृष्टि के परम भक्त आप हनुमान जी से तो जरूर परिचित होंगे। आप हनुमान जी के उपासक भी हो सकते हैं, आप हनुमान जी को बहुत मानने वाले भी हो सकते हैं, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता है कि एक समय ऐसा था जब भगवान राम ने हनुमान जी को मृत्यु दंड दे दिया था। आपको यही लगता होगा अब तक कि हनुमान जी वो प्रभु श्री राम के परम भक्त थे, तो परम भक्त को कोई ऐसे मृत्यु दंड कैसे दे सकता है। आज के इस वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं। भगवान राम और हनुमान जी की यह कहानी बहुत ही कम लोग जानते होंगे। लोगों को यही पता है कि वो उनके परम भक्त थे, तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन कई लोग तो इस कहानी पर विश्वास भी नहीं कर पाते। तो चलिए आपको यह कहानी बताते हैं। एक बार भगवान राम जी या भगवान राम की सभा में बहुत सारे ब्राह्मण और संत महात्मा जुटे थे। इसमें नारद जी से लेकर गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी भी अपना विचार रख रहे थे। और कहा जाता है कि इसी सभा में एक कोने में चुपचाप हनुमान जी भी बैठे थे। इसको थोड़ा कल्पना करिएगा कि एक बार एक सभा हो गई थी भगवान राम के दरबार में, उसमें ब्राह्मण और गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी भी अपना विचार रख रहे थे। सभी लोग बैठे थे और हनुमान जी भी एक कोने में बैठे थे। इस चर्चा के दौरान ही अचानक नारद जी ने यह बात सामने रख दी कि भगवान राम का नाम उनसे भी बड़ा है, और उन्होंने कहा कि वह इसे साबित भी कर देंगे। उन्होंने कहा कि भगवान का राम का जो नाम है उनसे भी बड़ा है। नारद जी ने दोस्तों, चर्चा खत्म होने के बाद नारद जी ने हनुमान जी से कहा कि वे सभी ऋषि मुनियों का सत्कार करना शुरू कर दें, लेकिन उन्होंने यह भी कह दिया कि विश्वामित्र को छोड़ दिया जाएगा। नारद जी ने यहां ट्विस्ट दे दिया कि विश्वामित्र राजा हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा करना जरूरी नहीं है। दोस्तों, ऐसे में नारद जी की बात सुनते हुए हनुमान जी ने सभी ऋषियों का सत्कार किया, लेकिन जब वहीं पर विश्वामित्र की बात आई तो उन्होंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। विश्वामित्र को यह अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत अपने शिष्य राम से हनुमान को मृत्युदंड देने का वचन देने को कहा। अब राम जी दुविधा में फंस गए। एक तरफ भक्त जिसे वह बेहद प्रेम करते हैं और दूसरी तरफ गुरु, लेकिन गुरु की बात कैसे टाले, इसलिए वह हनुमान जी को मृत्युदंड देने के लिए उनकी तरफ जाने लगे। इस बीच नारद जी ने हनुमान जी को कह दिया कि वे डरे नहीं और सिर्फ राम नाम जपते रहें। अब हुआ यह कि उन्हें मारने के लिए भगवान राम जितने भी अस्त्र आजमाते सब के सब फेल हो जाते। इसके बाद गुरु की महिमा ना मिटे, इसके लिए भगवान राम ने अंतिम विकल्प के रूप में ब्रह्मास्त्र चला दिया, लेकिन यह क्या, यह भी विफल हो गया। हार मानकर राम जी को विश्वामित्र के पास जाकर सब सच बताना पड़ा। विश्वामित्र जी खुश हुए और उन्होंने राम जी को वचन से मुक्त कर दिया। इस तरह से यह भी सिद्ध हो गया कि भगवान राम का नाम उनसे भी बड़ा है। कि कोई राम नाम का केवल जाप कर दे तो भगवान राम के रूप में जो शरीर है उनका, उनसे अगर कोई वार होगा तो